भाजपा जदयू की राजनीति में चर्चा करने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जिस तरीके से विरोधाभास दोनों गठबंधन के घटक दलों में देखने को मिलता है, भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार वो ऐसे विषयों को उठाते हैं भाजपा के सामने जिस पे भाजपा की सोच या उनकी नीति पहले से ही तय है। पेगासस पे जांच की मांग करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सृजन घोटाले पे जांच नहीं होनी चाहिए, पर पेगासस पे जांच की मांग करते हैं। वहीं जातीय जनगणना, इस पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है, पर उसके बावजूद जातीय जनगणना का मुद्दा उठाना, उसके बाद जातीय जनगणना पर भाजपा से विपरीत अपनी राय रखना, विशेष राज्य का दर्जा बार बार भारतीय जनता पार्टी के सामने, जबकि भारतीय जनता पार्टी उस पर भी अपना रुख साफ कर चुकी है। तो ये तमाम विषय मुख्यमंत्री जी उठाते ही इसीलिए है कि वो अपने गठबंधन पर, घटक दल पर, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना सकें, प्रेशर की पॉलिटिक्स कर सकें। और यही कारण है कि दोनों घटक दलों के बीच में विरोधाभास इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और शुरू से ही हम लोगों ने इस बात को कहा है कि ये गठबंधन ज़्यादा समय चलेगा नहीं। आज लगभग 1.5 साल होने को आए और 1.5 साल में ही सुखबुगाहट है कि भाई भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तुम मौजूदा मुख्यमंत्री नई कुर्सी की तलाश कर रहे हैं, राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, भगवान जाने क्या बनना चाहेंगे। पर ये विरोधाभास ही एकमात्र कारण है कि गठबंधन में जिस तरीके से दरारें खुलकर देखने को मिली। 4 घटक दल थे, 4 में से एक पहले ही अलग हो गए। अब ये भाजपा और जनता दल यूनाइटेड भी कितने समय तक एक दूसरे के साथ चलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। बट हाँ, एक बात शाश्वत सत्य है कि बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी। बिहार जल्द चुनाव में जाएगा। सर, आपके पास फुर्सत नहीं है कि भाई आप चल के चले जाएं बगल में जो धरना प्रदर्शन पे सारे छात्र बैठे रहते हैं, एसटीईटी के छात्र हों, तमाम अभ्यर्थी हों, जो दिन रात अपनी उचित मांगों को लेकर जो धरने पर बैठते हैं, उनके पास जाने की फुर्सत नहीं है। जितने लोग जहरीली शराब पीने से मर गए, उनके परिवार वालों से मिलने की फुर्सत नहीं है। पर वहीं आदरणीय राबड़ी जी के आवास पर पैदल चलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहुंच जाते हैं। देखिए, पैदल चलकर जाने का महत्व मैं शायद थोड़ा ज़्यादा समझता हूं, क्योंकि 2004 में इसी तरीके से सोनिया गांधी जी मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आवास पर पैदल चलकर आई थी, और वहाँ से हम लोगों ने एक नई राजनीति की शुरुआत देखी थी और एक नया अध्याय वहाँ से यूपीए सरकार का शुरू हुआ था और भाजपा का उस वक्त इंडिया शाइनिंग रह गया था। तो अब ये जिस तरीके से पैदल चलकर गए हैं राबड़ी आवास पर, ये अपने में दर्शाता है कि भैया कहीं ना कहीं गठबंधन में तो कम से कम सब कुछ ठीक नहीं है। शायद एक नए विकल्प की तलाश हो रही है। मुख्यमंत्री जी पहले कुर्सी पक्की करते हैं और फिर कोई फैसला लेते हैं। 2017 में भी हम लोगों ने देखा, जब वो रातों रात महागठबंधन छोड़कर एनडीए का हिस्सा बने तो पहले उन्होंने अपनी कुर्सी पक्की की। तभी शायद आप सब मीडिया पत्रकार के बंधुओं साथियों को भी नहीं अंदाज़ा होगा, रात में अभी वो शाम को जा रहे हैं राजभवन में राज्यपाल जी को इस्तीफ़ा देने, और अगले दिन सुबह किसी की आंख खुले उससे पहले शपथ भी ले लिए वो एनडीए के मुख्यमंत्री बनकर। तो मुख्यमंत्री जी पहले अपनी कुर्सी पक्की करते हैं, तो संभवतः वो विपक्ष की तरफ से शायद कोई ऐसी खिचड़ी पका रहे हों जिसके माध्यम से उनकी कुर्सी कम से कम बची रहे, पर गठबंधन बदल जाए। इतिहास से छेड़छाड़ का तो पक्षधर कभी कोई नहीं हो सकता, पर इतिहास को सही तरीके से जानना भी ज़रूरी है। जो रह जाते हैं, इतिहास अक्सर उन्हीं के द्वारा ही लिखा जाता है। मतलब अंग्रेज़ी में एक कहावत है, until the lion doesn't learn to write, the hunter will always glorify his story। तो जब तक सही इतिहास लिखा ना जाए, जब तक सही इतिहास के भाई अलग अलग बहुत पक्ष, बहुत पहलू होते हैं, कौन सा पक्ष किस तरीके से लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, वो सामने आना ज़रूरी है। एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, जो भी हिस्ट्री हो, किसी भी तरीके की छेड़छाड़ का मैं पक्षधर नहीं हूँ। पर अगर कोई नया पक्ष है, कोई नया पहलू है, वो सामने आता है तो उसमें भी कोई गुरेज। आज की तारीख पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा चरम सीमा पर कभी था। जिस तरीके से आज है, आए दिन हत्या, अपहरण, डकैती, लूटमार,
मतलब कौन सा दिन ऐसा नहीं जाता जबकि बिहार में कोई ना कोई ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता। पर दुख इस बात का होता है कि इतना होने के बावजूद मुझे कोई एक हत्या बता दीजिए आप लोग, जिसकी जांच हुई हो और दोषियों पे कार्रवाई हुई हो और आज वो सलाखों के पीछे हो। सिर्फ छुटपुट जांच होती है, पकड़ा जाता है, तथ्यों के अभाव में अपराधी छूट जाते हैं। यही कारण है कि बिहार में अपराधियों पे लगाम नहीं लगती। बिहार एक ऐसा प्रदेश है बनिस्बत दूसरे राज्यों में, अगर आप देख लीजिए डाउन साउथ आप चले जाइए, 89-90% तक कन्विक्शन रेट है। बिहार में कन्विक्शन रेट महज 7%। 7% का मतलब है अगर 100 अपराध हुए तो 7 लोगों को अगर पकड़ा गया तो पकड़ा गया, वो भी बाद में अगर सज़ा हुई तो अलग बात है। मात्र 7 लोग 100 में से। 93 ऐसे लोग हैं जो कि खुलेआम घूमते हैं, और यही कारण है कि अपराधियों में भय नहीं बनता। कितनी बड़ी घटनाएं हाल फिलहाल के दिनों में बीती, जिसमें धरना प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, सब हुए। रुपेश जो एयरपोर्ट पे काम करते थे, एयरलाइन के कर्मचारी थे, उनको लेकर कितना हो हल्ला हुआ। क्या हो गया उसके बाद? कौन गिरफ्तार हुआ? किसको सज़ा हुई? आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर कर उनके शव को पानी में फेंक दिया जाता है। एक गिरफ्तारी मुझे बता दें। दिन दहाड़े हमारे व्यापारी साथियों को लूट लिया जाता है। बाखड़गंज जैसी जगह, भैया पटना में जाके देखिए, दिन में कंधे से कंधा टकराए बिना चलना मुश्किल है। वहाँ पर दोपहर में 2:30 बजे 14 करोड़ रुपए लोग बैग में डालकर लूट कर ले जाते हैं। तो जिस तरीके से अपराधी बेखौफ बिहार में घूम रहे हैं, भाई ये जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय संघीय ढांचे में, और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री संजोग से हमारे मुख्यमंत्री ही हैं। उनके रहते हुए जिस तरीके से प्रदेश में अपराध बढ़ा है, ये अपने में चिंता का विषय। भैया आज की तारीख में आप हमें शिक्षा दे पाए नहीं दे पाए, रोजगार दे पाए नहीं दे पाए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए नहीं दे पाए, पर कम से कम एक सुरक्षा का भाव तो दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पर इनके कार्यकाल में सुरक्षा का भाव अपराधियों को महसूस होता है, उन तस्करों को महसूस होता है जो अवैध शराब का निर्यात कराते, आयात कराते हैं, उन जहरीली शराब बनाने वाले लोगों को महसूस होता है सुरक्षा का भाव। पर अगर आप आम बिहारी की अगर बात करें तो भैया यहाँ से बाहर निकलेंगे, कब किस पे गोली चल जाएगी, गला रेत कर हत्या कर दी जाएगी, अपहरण कर लिया जाएगा, इसका भरोसा कोई नहीं ले सकता। भाई चिराग पासवान किसी खिचड़ी का हिस्सा नहीं है, ना मुझे खिचड़ी में बनना है। मैं अभी अपने कार्य में व्यस्त हूँ। एक लौती पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जो बिहार में कोई घटना घट रही है, कहीं पर कोई मुसीबत में है, कोई विपदा में है, तो सबसे पहली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान वहाँ जाता है। हम लोग सिर्फ अपने पार्टी के संगठन को, अपने पार्टी के जनाधार को और मुसीबत में पड़े हुए बिहार वासियों के साथ मजबूती से हम लोग खड़े हैं। जहाँ तक रही बात किसी गठबंधन का हिस्सा बनने की, जनरल प्रैक्टिस है कि चुनाव से ठीक पहले ही गठबंधन की चर्चा की जाती है, घोषणा की जाती है। तो जब भी मध्यवर्ती चुनाव आएंगे या आम चुनाव की घोषणा होगी, उससे ठीक पहले अधिसूचना के वक्त किस गठबंधन के साथ लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है उसकी घोषणा।